Good morning students. Class 10th First Flight, a help book of English. Your second lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, is going on. नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में संघर्ष किया अपने देश को आज़ाद करने के लिए, और इसका सुखद परिणाम ये आया निकलकर कि वो अपने देश के राष्ट्रपति बने। और वे अपनी आत्मकथा में यहाँ पर अपने उस समारोह का वर्णन कर रहे हैं जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। इस लेसन को पढ़ते हुए हम यहाँ पहुँच गए थे। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, वह व्यक्ति होता है जो डर पर विजय हासिल कर लेता है। इससे आगे हम देखते हैं, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों से घृणा करने के लिए जन्म लेता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के कारण, और हिज बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। यानी कि ये कारण नहीं है घृणा करने के, उसका धर्म, उसका रंग और उसकी बैकग्राउंड। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एक व्यक्ति को घृणा करनी सीखनी चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह घृणा करना सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। चूंकि प्रेम एक मानव के हृदय से उत्पन्न होता है, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर घृणा का भाव है ये माना जा सकता है, परंतु उसके अंदर प्रेम का भाव भी छिपा रहता है, इसके विपरीत। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, उन्होंने यानी कि नेल्सन मंडेला ने जेल में एक ऐसे वक्त को भी देखा जो बहुत कठिन था। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा में पहुंचा दिया जाता था, तो भी आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं उनकी आंखों में एक मानवता को देखता था। इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन गार्डों में से किसी एक के अंदर, यानी कि जो गार्ड हमें यातना देते थे उनके अंदर हम मानवता को भी देखते थे। पर हैव जस्ट फॉर इज सेकेंड, भले ही वो एक सेकंड के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, बस यही चीज थी जो मुझे यकीन दिलाती थी कि यहाँ मानवता है। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो कह रहे हैं कि मानव की अच्छाई एक ज्वाला की तरह है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको बुझाया नहीं जा सकता, छिपाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक ऑब्लिगेशन होता है उसका लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी सच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इन inclinations and abilities। एक शिष्ट और मानवीय समाज में each man is able to fulfill, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ है पूर्ण करने में those obligations, उन कर्तव्यों को according to his own inclinations, अपने व्यवहार के अनुसार।
एंड एबिलिटीज और अपनी योग्यता के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसे देश में जैसा कि साउथ अफ्रीका है, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसने जन्म लिया हो, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, ऐसे समाज में जिसका रंग काला हो, यानी कि रंग भेद की जहां रीति नीति परंपरा अपनाई जाती हो, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में मेरे जैसा व्यक्ति अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई अश्वेत व्यक्ति मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता है तो उसे दंडित किया जाता है और बहिष्कृत कर दिया जाता है, आइसोलेटेड कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवाइटेबली रेप्ड। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरा करने का प्रयत्न करता है तो उसे फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हिज होम, और अपने घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लाइव ए लाइफ ए पार्ट, तो उसे अपने परिवार से अलग एक विद्रोही जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और इस तरह से वह व्यक्ति एक विद्रोही का रूप ले लेता है, विद्रोही बन जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। यहां पर राइटर कह रहे हैं तो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में तो मैंने टू प्लेस माई पीपल, अपने परिवार के लोगों को, अबव माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड, तो मैंने पाया अपने आप को अपने लोगों की सेवा में प्रयासरत, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, मैं अपने आप को एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्व से अलग हो रहा हूं, ऐसा मैंने महसूस किया। जब मैंने देखा कि मैं अपने समाज की सेवा तभी कर सकता हूं जब मैं समाज से जुड़ जाऊं और परिवार से हट जाऊं, तो मुझे अब अपने परिवार को छोड़ना होगा, ऐसा मैंने महसूस किया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं अपने अंदर स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जहां तक मुझे पता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट, अपनी माँ की झोपड़ी के निकट अपने खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और स्वतंत्र था एक साफ स्वच्छ नदी में तैरने के लिए। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, और तारों की छांव में रात को मकई भूनने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी गति से चलने वाले बैलों के ऊपर चढ़कर चलने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स, और मैं अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र था। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने के लिए स्वतंत्र था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मैं किसी भी तरह से विचलित नहीं था उन नियमों से जो मनुष्य या ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे।
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब मैंने पाया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम है. I began to learn, मैंने जाना कि my boyhood freedom, मेरे बचपन की जो आज़ादी है, was an illusion, एक भ्रम है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और इसके बाद जब मैंने पाया कि मेरी युवावस्था में मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी गई है, एज ए यंग मैन, एक युवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तो मुझे इसकी भूख लगी. एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वतंत्रता अपने आप के लिए चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं बाहर रात में अपने तरीके से स्वतंत्र रूप में रह सकूं, यह मैं चाहता था. रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर, मैं वो पढ़ सकूं जो मैं चाहूं, मैं वहां जा सकूं जहां जाना चाहूं. आई चूज, जो मैंने चुनाव किया. लेटर, एज आई यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, I variant for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने प्रयत्नरत रहते हुए यह प्रयास किया कि मैं अपने को प्राप्त करूं, सम्मानित महसूस करूं, स्वतंत्र महसूस करूं, आजीविका कमाऊं. पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं कुछ आजीविका अर्जित कर सकूं. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी कर सकूं, एक परिवार रख सकूं. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और परिवार पाने के बाद मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, अर्थात मैं पूरी तरह से स्वतंत्र रहूं, ऐसा भाव मेरे मन में आया. बट वेन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं ही केवल स्वतंत्र नहीं हूं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं है. आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता के साथ नहीं है. दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यह प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ है. हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा लगता था. दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकॉज द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और इस तरह से मैंने देखा जब मेरी भूख मेरी अपनी स्वतंत्रता से अधिक बड़ी हो गई, उस भूख से जिसे मैं सबकी स्वतंत्रता मानता था, यानी कि सबकी को स्वतंत्र कराने की एक लालसा मेरे मन में जागी. मैं अपने आप को ही नहीं बल्कि सभी को स्वतंत्र कराना चाहता था, ऐसी भूख मेरे अंदर जागी. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ऐसी इच्छा स्वतंत्र होने की मेरे लोगों में भी थी. टू लाइव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरी तरह ही अपने जीवन को स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीना चाहते थे. और मेरे जीवन में जीवन को गति इसी आंदोलन ने प्रदान की. दैट ट्रांसफॉर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और इस तरह से मैं एक डरपोक व्यक्ति को, इस माहौल ने मेरे जैसे एक डरपोक व्यक्ति को भी साहसी बना दिया. इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति के रूप में निरूपित कर दिया.
that drove a law-abiding attorney to become a criminal that turned a family-loving husband. एक अपने परिवार से प्रेम करने वाला पति भी अपने आप को एक आत्मत्यागी मानने लगा और इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से प्रेम करता हो वह स्वतंत्र होने के लिए एक अपराधी बन जाए, यह एक बहुत बड़ी बात है। बिकेम ए क्रिमिनल, वह एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्रेम करने वाला पति भी। इनटू ए मैन विदाउट ए होम, वे बिना घर के रहने लगा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक ए मॉन्क, और वह एक भिक्षुक का जीवन जीने लगा। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकूंगा, तब तक मैं संघर्ष करूंगा। जबकि मुझे पता है मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे अपने लोग स्वतंत्र नहीं हैं। When I know my people were not free, freedom is indivisible. स्वतंत्रता व्यक्तिगत है। The chance on any one of my people were the chance on all of them. The chance on all of my people were the chance on me. यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं स्वतंत्रता व्यक्तिगत है, मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन है, उन सब पर बंधन है, मेरे लोगों पर बंधन है, मुझ पर बंधन है। जब तक मैं यह बंधन तोड़ नहीं लेता मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। I knew that the oppressors must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता हूं कि अत्याचारी को भी उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितनी कि पीड़ित को होनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है घृणा का कैदी है, उससे घृणा की जानी चाहिए। एक व्यक्ति यदि दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो कह रहे हैं वह पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के शिक्षों में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में आजाद नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आजादी को छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। आगे कहते हैं जैसे मेरी स्वतंत्रता छिन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ठीक उसी तरह से द अपोज्ड एंड द अपोजर्स alike are robbed of their humanity। तो उसी तरह से अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानवता छिन गई है। जो अत्याचार सहन करता है उसकी स्वतंत्रता छिन गई है, जो अत्याचार कर रहा है उसकी भी स्वतंत्रता छिन गई है, ऐसा लेखक का मानना है, नेल्सन मंडेला का मानना है। और इसके बाद हम आपको कुछ मीनिंग्स देंगे जो बहुत ही अच्छे मीनिंग्स हैं। उन मीनिंग्स को जाने बगैर आप इस लेसन को अच्छे प्रकार से तैयार नहीं कर सकते। इस चैनल पर आप जो भी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में आप शाम को 6 से 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।